हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की संस्कृत का लेसन 11 एकादश पाठ सुभाषितानि। सुभाषितानि के श्लोक होते हैं। इस लेसन में श्लोक है और श्लोक के अर्थ हम समझाएंगे। तो आइए पढ़ते हैं पेज नंबर 41 पर। परोक्षे कार्य मंदारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयेत्तादृशं मित्रं विषकुंभं पयोमुखम्। इसका अर्थ होता है कि जो पीठ के पीछे हमारे कार्य को नष्ट करते हैं और सामने मीठा बोलते हैं, ऐसे दोस्तों को छोड़ देना चाहिए। ऐसे दोस्तों को उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए जिस प्रकार से ऊपरी हिस्से पर, किसी घड़े के ऊपरी हिस्से पर दूध लगा हुआ है लेकिन उसके अंदर जहर भरा हुआ है, उस घड़े को हम जैसे छोड़ देते हैं वैसे ही इस प्रकार के दोस्तों को भी छोड़ देना चाहिए। नेक्स्ट, अपूर्व कोपी कोशोयम विद्यते तव भारती व्ययतो वृद्धि मायाति क्षय मायाति संचया। इस श्लोक में कहा गया है कि हे विद्या की देवी सरस्वती, तुम्हारा यह विद्या रूपी जो खजाना है वह बहुत अनोखा है। अनोखा मीन्स जैसे इस खजाने को यदि हम खर्च करते हैं तो बढ़ता जाता है और इसे हम संभाल कर रख लेते हैं तो यह कम होता जाता है। इसलिए विद्या को बांटते रहना चाहिए। नेक्स्ट श्लोक है, विना वेदम विना गीताम विना रामायणीं कथाम विना कविं कालिदासं भारतम भारतम नहि। बिना वेदों के, बिना भागवत गीता के, बिना रामायण की कथा के और बिना कालिदास के, कवि कालिदास जो थे उनके, भारत भारत नहीं है। क्यों? क्योंकि अर्थात इन सभी के बिना भारत की कोई पहचान नहीं है। भारत की पहचान उसी से है कि भारत में वेद है, गीता है, रामायण की कहानियां हैं, उसी से भारत की पहचान है। नेक्स्ट श्लोक पर आइए, उदय सविता ताम्रस्त्रां एवास्तमेति च संपतो च विपत्तो च महता मेघ रूपता। जिस तरह सूर्य उदय होते समय लाल होता है और अस्त होते समय भी लाल ही होता है, उसी तरह जो महान लोग होते हैं वे सुख में और दुख में दोनों ही समय में एक समान रहते हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं आता है। अगर उनके पहले दुख है उनके जीवन में और फिर जब खुशियां आती है या सुख आता है तो भी वे उनका व्यवहार सभी के साथ वैसा ही रहता है। नेक्स्ट है, उद्यमं साहसं धैर्यं बुद्धिः शक्तिः पराक्रमः षडेते यत्र वर्तते तत्र देवः सहायकः। परिश्रम मीन्स मेहनत, बल, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम, ये 6 चीजें जहां पर होती है या जिसके पास होती है उसकी सहायता भगवान भी करते हैं। नेक्स्ट श्लोक, नरत्वं दुर्लभं लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा कवित्वं दुर्लभं तत्र शक्तिस्तत्र सुदुर्लभा। नरत्वम का मीनिंग होता है कि जो मनुष्य का रूप हमें मिला है उससे है संसार में मानव जीवन कठिनता से मिलता है और यदि मिल भी गया तो उस जीवन में विद्या बहुत कठिनता से मिलती है और यदि विद्या मिल भी गई तो जो कविता करने की ईश्वर प्रदत्त शक्ति होती है वह बहुत कठिनता से और बहुत कम लोगों को मिलती है, क्योंकि कविता हर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। बहुत कम लोग होते हैं जो कवि बनते हैं, जो खुद से कविता लिखते हैं और लिख भी ले तो उसे मंच पर बोलने की जो शक्ति होती है वह
तेरा मेरा, या ये उसका है ये मेरा है। तो इस प्रकार की जो सोच वाले लोग होते हैं वह छोटे मन वाले व्यक्ति होते हैं। और जो उदार मन मीन्स बड़े मन वाले लोग होते हैं उनके लिए सारा संसार एक परिवार की तरह होता है। सभी को वे एक समान समझते हैं, तेरा मेरा नहीं करते हैं। नेक्स्ट श्लोक पर आइए। छायामन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमाप्तपे फलान्यपि परार्थाय वृक्षाः सत्पुरुषा इव। जिस प्रकार से वृक्ष दूसरों के लिए छाया करते हैं और खुद जो है वे धूप में खड़े रहते हैं, स्वयं धूप में खड़े रहते हैं और दूसरों के लिए छाया करते हैं और स्वयं धूप में खड़े रहकर दूसरों को ही फल देते हैं, इसीलिए जो वृक्ष होते हैं वे एक सज्जन व्यक्ति के समान होते हैं। क्योंकि जो सज्जन व्यक्ति होता है, महान व्यक्ति होता है, वह स्वयं कष्ट सहन करके दूसरों पर उपकार करता रहता है। नेक्स्ट श्लोक पर आइए। निंदन्तु नीति निपुणाः यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविष्टु गच्छतु वा यथेष्टम्। जो ये पूरा श्लोक है 4 लाइन का है। अद्वैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः। जो धैर्यशाली व्यक्ति होते हैं, धैर्यशील व्यक्ति, धैर्यशील उन्हें बोलते हैं कि कितना भी कुछ भी हो जाए बट उनका धैर्य वे नहीं छोड़ते हैं। शांति से जो भी अगर लड़ाई झगड़ा भी है तो शांति से उसे निपटाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग धैर्यशील कहलाते हैं। धैर्यशील मनुष्य की कोई यदि कुशल विद्वान व्यक्ति की निंदा करे या उसकी तारीफ करे तो जो धैर्यशील व्यक्ति उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई वह उसकी निंदा कर रहा है, उसकी बुराई कर रहा है या उसकी प्रशंसा कर रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और उसके पास धन है, धन आ रहा है या धन जा रहा है, उससे भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और उसकी आज मृत्यु हो जाए या बहुत दिनों के बाद हो तो भी जो धैर्यशील व्यक्ति है वह